हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ हेल्थ स्टार रेमिना। आज मैं हेल्थ स्टार रेमिना के चैप्टर 3 और 4 कवर करने वाला हूँ। मैं चैप्टर 1 और 2 पहले ही कवर कर दिए हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। तो पिछले पार्ट में हमने लास्ट में देखा था कि जो प्रोफेसर ओग्रो हैं वो पकड़े गए थे और मारे गए थे और रेमिना भी पकड़ी जाती है। अब चैप्टर 3 प्लेग ब्रिंगर, हम देखते हैं कि रेमिना प्रोफेसर ओग्रो को देखकर चिल्ला रही होती है डैड, लेकिन जो मास्ड मैन है वो सब लोग से कहता है कि रेमिना को दूसरे क्रॉस पर बांध दो, जो कि रेमिना के लिए ही था। अब वो उसको बांध देते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं किल हर। लेकिन जब वो लोग आसमान में देखते हैं तो वो देखते हैं प्लैनेट रेमिना को, जो कि बहुत पास आ चुका है और वो अपनी आंख से देख रहा होता है और उसकी आंख के जस्ट सामने मून आ जाता है और प्लैनेट रेमिना उस मून को खा जाता है। और हम देखते हैं कि सारे लोग यही देखकर चिल्ला रहे हैं और जो प्लैनेट रेमिना की टंग है वो अर्थ की तरफ आ रही होती है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो उन पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ तक नहीं आ पाती। अब आगे हम देखते हैं कि उन्हीं मिसाइल्स के जो पार्टिकल हैं वो ढेर सारी जगह गिर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यही देखकर सब लोग भागने लगते हैं। वहीं पर जो नाओया है वो रेमिना को लेता है और वहां से तुरंत भागने लगता है और अर्थक्वेक भी आ चुका है। अब हम देखते हैं जो नाओया है वो रेमिना को एक जगह पर रखता है और यही चिल्ला रहा होता है कि मैंने आखिर रेमिना को बचा लिया। लेकिन जब रेमिना की आंख खुलती है तो वो सिर्फ अपने डैड के बारे में सोच रही होती है और चिल्ला रही होती है डैड और यासुमी, वो इन्हीं दोनों का नाम ले रही होती है। अब नाओया तो ये बोल रहा होता है कि वो दोनों अब नहीं है, लेकिन जो रेमिना है वो बस यासुमी डैड यही सब चिल्ला रही होती है। अब नाओया रेमिना को लेकर जाता है। अब बारिश भी शुरू हो गई है। उस रास्ते में कूनी हीरो मिल जाता है। अब कूनी हीरो तो उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और कहता है आई एम ग्लैड टू सी, लेकिन नाओया उसको बहुत मारता है। नाओया बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन लीव्स रेमिना टू डाई, क्योंकि हमने देखा था कि जो कूनी हीरो है वो भाग गया था। अब नाओया उसको बहुत पीटता है, लेकिन जो रेमिना है वो बोल देती है स्टॉप। अब रेमिना ये बोलती है देयर इज नथिंग आई हेट मोर देन वायलेंस। नाओया को ये लगने लगता है कि रेमिना उसको हेट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो कूनी हीरो है वो रेमिना से बोलता है कि वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तुमको पकड़ने, तो यहाँ से चलो, और वो उसको लेके जाता है अपने घर। अब जब वो अपने घर पहुँचते हैं तब मिस्टर सीईओ कूनी हीरो से बोलता है कि तुम कहाँ थे और तुमने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। फिर कूनी हीरो बोलता है कि मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर रखा था ताकि वो मुझे ट्रैक नहीं कर सके। और मिस्टर सीईओ कहता है कौन? तो कूनी हीरो बोलता है जो रेमिना के पीछे पड़े हैं। अब मिस्टर सीईओ ये देखकर बहुत चिल्लाता है कि वो रेमिना को भी अपने साथ लाया है। वो बोलता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है, इसके साथ कांटेक्ट रखने की वजह से हमें बहुत दिक्कतें हुई हैं और अगर किसी को पता चला कि हम इसको यहाँ हाइड कर रहे हैं तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। अब वो बोलता है कि तुम अपना जल्दी से सामान पैक करो, हम यहाँ से इवैक्यूएट करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिया है और हम जा रहे हैं प्लैनेट रेमिना पर। और जो प्रोब वहाँ पर गया था उसमें जो कानेशी था उन्होंने बताया था कि जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है और इन्वायरमेंट है वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। और मिस्टर सीईओ ये भी बोलता है कि जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गया था जिसका नाम है कानेशी, डायसुके कानेशी, वो तुम्हारा भाई भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी इन दी एंड एस्ट्रोनॉट बना था और उसका सरनेम बस डायसुके मिनीशी था और उसने चेंज इसलिए कर लिया होगा ताकि वो हाईलाइट ना हो। अब जो कूनी हीरो है वो बोलता है क्या रेमिना हमारे साथ जा सकती है, लेकिन मिस्टर सी और उसकी मम्मी दोनों बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रेमिना हमारे साथ नहीं जाएगी। अब कूनी हीरो बोलता है कि हम दोनों फ्यूचर में मैरी होने वाले हैं, तो अगर रेमिना नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और जो कूनी हीरो है वो रेमिना को लेकर बॉम्ब शेल्टर जो हमने पहले देखा था वो उसमें ही ले जाता है। अब जब कूनी हीरो उसको वहाँ पर ले जाता है तब वो रेमिना से किस करने की ज़बरदस्ती करने लगता है। अब रेमिना उसको थप्पड़ मार देती है। उसके बाद जब उसकी मम्मी और पापा मिस्टर सी और उसकी वाइफ उसको देख लेते हैं ये करते हुए, तब कूनी हीरो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसकी गलती है, यही मेरे को ये सब करने को कह रही थी। और जो कूनी हीरो की मम्मी है वो रेमिना को बहुत थप्पड़ मारती हैं और वो तीनों इसको मेन गेट पर लेकर जाते हैं
और वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और कह देते हैं हमारा इससे कोई एसोसिएशन नहीं है, जो करना है इसके साथ करो। और बाहर हम देखते हैं तो ढेर सारे लोग खड़े हैं और सामने खड़ा है मास्टरमैन। अब हम देखते हैं कि रेमना उन सबके सामने खड़ी है और जो मास्टरमैन है वो बोलता है कि हम तुम्हें हंट करेंगे, क्या तुम भागोगे नहीं? और बस रेमना वहाँ से भागना चालू करती है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसके पीछे पड़े हैं और बोल रहे हैं किल हर, डेथ टू रेमना। और यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। अब हमारा शुरू होता है चैप्टर 4 जिसका नाम है अंडर हर टंग। हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आ चुका है क्योंकि जो रेमना की ग्रेविटी है उसकी वजह से वो अर्थ के क्रस्ट को पुल कर रही है। हम देखते हैं कि रेमना के पीछे वो लोग अभी भी पड़े हैं। अब रेमना को एक जगह मिलती है खड़ियों के बीच में, वो वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे अंदर एक आदमी बैठा होता है। अब रेमना उससे पूछती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन वो लोग रेमना को ढूंढ लेते हैं। देखते हैं जो मास्टरमैन है वो बोलता है कि इन दोनों को पकड़ लो और एक आदमी रेमना को मारने वाला होता है। लेकिन जो मास्टरमैन है वो बोलता है कि रेमना का एग्जीक्यूशन एक रिचुअल है तो उसे ऐसे नहीं मारना, और वैसे भी हमें जो प्लेनेट रेमना है उससे जो डेंजर है वो इमीडिएट डेंजर नहीं है, मतलब तुरंत नहीं है, तो अभी हमारे पास टाइम है। और वैसे भी हमें रेमना को ऐसे मारना है कि शी विल डाई स्क्रीमिंग। अब जो लोग हैं वो उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम भी मारे जाओगे रेमना के साथ कांटेक्ट रखने के लिए। अब रेमना तो बोल रही होती है कि दैट मैन इज इनोसेंट, लेकिन वो लोग नहीं मानते और रेमना का जो मुंह है उसको पानी में डाल देते हैं उसको साइलेंस कराने के लिए। और अब देखते हैं कि जो रेमना और वो आदमी है उन दोनों को लटका दिया गया एक पेड़ पर रस्सी से। अब हम देखते हैं रेमना को बांधने के बाद जो मास्टरमैन है वो रेमना को बहुत मार रहा होता है और जो उसके साथ आदमी जिसको बांधा गया है उसको भी वो लोग बहुत मार रहे होते हैं। वो लोग उसे इतना मारते हैं कि रेमना की पूरे बॉडी पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं और उसके थोड़े बहुत कपड़े भी फट जाते हैं। और जो रेमना है वो चिल्लाने लगती है डैड, यासुमी, हेल्प। जो मास्टरमैन है कहता है स्क्रीम लाइक दैट। और जब ये लोग आसमान में देखते हैं तो देखते हैं कि जो रेमना प्लैनेट है उसकी टंग जस्ट उनके ऊपर ही है। अब जो मास्टरमैन है वो बोलता है इनको कोर्टयार्ड में लेके आओ। इन दोनों को कोर्टयार्ड में ले जाने के बाद वो बोलते हैं रेमना लुक। हम देखते हैं कि जो मास्टरमैन है वो रेमना को प्रोफेसर ओगुरो की बॉडी के जस्ट ऊपर ही बांध देता है और उसके जस्ट पीछे उस आदमी को बांध देता है और वहां पे आग लगा देता है और कहता है डाई। और रेमना और वो आदमी दोनों बहुत पेन में चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन आसमान से जो प्लेनेट रेमना है उसकी टंग आती है, वो अर्थ को घुमा देती है और जो मास्टरमैन है वो रेमना के ऊपर ही चढ़ जाता है और बोलता है हे। और जैसे वो प्लेनेट रेमना अर्थ को लिक कर रहा होता है वैसे ही जो मास्टरमैन है वो रेमना के गाल को लिक कर रहा होता है और ये ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और अब हम देखते हैं कि रेमना और वो आदमी वो वहीं पर है और सुनामी आ रही है क्योंकि रेमना प्लेनेट ने अर्थ को घुमाया था। और अब वो पानी ढेर सारी बिल्डिंग और रेमना और उस आदमी दोनों को सबको बहा कर ले जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसमान में कि जो लोग एवैक्यूएट कर रहे हैं और प्लेनेट रेमना पे जा रहे हैं उसमें कूनी हीरो, मिस्टर सीईओ और उनकी वाइफ वो सब हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि वहां पर जाने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम अर्थ के सीन पे आते हैं तो अर्थ घूम रही है और रेमना और वो आदमी वो दोनों वहीं पर हैं और वो आदमी चिल्ला रहा है रेमना क्या तुम अभी जिंदा हो? और कहता है रेमना वेक अप। और हमें पता चलता है कि स्काई में मीटियोर शावर चालू हो गई है और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमारे बचे हैं चैप्टर 5 और 6 जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा और वहां पर हमारी जो हेल स्टार रेमना है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।